में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि धुरंधर के सीक्वल में विक्की कौशल भी होंगे, जहां वो यूरी फिल्म के कैरेक्टर मेजर विहान शेरगिल के रोल में नजर आएंगे। 2019 में रिलीज हुई डायरेक्टर आदित्य धर और विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक को तो आप सबने देखा ही होगा। तो खबरों की माने तो विक्की कौशल यानी कि मेजर विहान धुरंधर 2 में कैमियो करते हुए नजर आएंगे। यूरी और धुरंधर 2 की टाइमलाइन एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर आदित्य धर विहान के कैरेक्टर को धुरंधर 2 में दिखाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे, दोनों फिल्में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगी, तो वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। यूरी डायरेक्टर आदित्य धर की पहली फिल्म थी, तो भला आदित्य धर विक्की कौशल को कैसे भूल सकते हैं। धुरंधर 2 का टीजर सेंसर बोर्ड में पास हो गया है, लेकिन टीजर को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। रूमर्स आ रहे थे कि धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 के साथ दिखाया जाएगा, तो अगर ऐसा होता है तो टीजर की अनाउंसमेंट आज या कल तक हो सकती है। धुरंधर 2 की हाइप काफी ज्यादा है, तो जब भी धुरंधर 2 का टीजर आएगा पूरे सोशल मीडिया पर तूफान आ जाएगा। तो आप धुरंधर 2 के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कार्तिक आर्यन डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट से एक एक्शन एडवेंचर फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। निखिल नागेश भट्ट ने 2023 की पॉपुलर फिल्म किल को डायरेक्ट किया था, जिसमें निखिल के डायरेक्शन को काफी पसंद किया गया था। किल के बाद अभी निखिल नागेश भट्ट की अगली फिल्म कंफर्म नहीं हुई है, तो अगर कार्तिक आर्यन के साथ उनकी बात बनती है तो ये निखिल की अगली फिल्म होगी जिसे वो डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी जो इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होगी। कार्तिक आर्यन इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और कार्तिक आर्यन भी इस फिल्म को करना चाहते हैं। कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, तो अब देखते हैं कि कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म अनुराग बासु की अनटाइटल्ड फिल्म है, जो आने वाले 1-2 महीनों में रिलीज होगी। ओ रोमियो का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, जिसमें एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर कहानी नजर आ रही है। ट्रेलर में शाहिद कपूर का लुक और उनका अंदाज काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर की एंट्री भी काफी अच्छी लगी है। फरीदा जलाल टीजर की तरह ट्रेलर में भी उसी अंदाज में नजर आ रही हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि ओ रोमियो फिल्म में फरीदा जलाल का कैरेक्टर कैसा होता है। ट्रेलर काफी अच्छा लगा है, तो देखते हैं कि ओ रोमियो फिल्म की कहानी कैसी होती है। रणदीप हुड्डा के हटने की वजह से खबर आ रही थी कि शायद ओ रोमियो पोस्टपोन होगी, लेकिन ओ रोमियो के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 13 फरवरी को ही रिलीज होगी। कपड़े उतार। राजा मौली के डायरेक्शन में बनी महेश बाबू की वाराणसी समर 2027 में आने वाली थी, लेकिन खबरों की माने तो अभी फिल्म समर 2027 में नहीं आएगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि डायरेक्टर एस राजा मौली वाराणसी फिल्म को काफी बड़े स्केल पर शूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शूटिंग में और टाइम लगेगा। इसके अलावा इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए काफी टाइम चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी स्केल की फिल्म है जिसे वर्ल्ड वाइड काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो इन्हीं कुछ रीजन की वजह से वाराणसी समर 2027 से पोस्टपोन हो रही है। वैसे मेकर्स ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन खबरों की माने तो अब ये फिल्म दिसंबर 2027 या फिर जनवरी 2028 में रिलीज होगी। देखते हैं वाराणसी फिल्म के मेकर्स वाराणसी की रिलीज डेट के बारे में क्या कहते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि यूनिवर्सल पिक्चर ड्वेन जॉनसन से एक नई स्कॉर्पियो किंग फिल्म के लिए बात कर रहा है। 2002 में आई ड्वेन जॉनसन की पॉपुलर फिल्म द स्कॉर्पियो किंग को तो आप सबने देखा ही होगा। द स्कॉर्पियो किंग ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कलेक्शन नहीं किया था, लेकिन ये हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो यूनिवर्सल पिक्चर एक नई स्कॉर्पियो किंग फिल्म की प्लानिंग कर रहा है, उस फिल्म में भी ड्वेन जॉनसन लीड रोल में होंगे। स्कॉर्पियो किंग की नई फिल्म के अलावा यूनिवर्सल पिक्चर ड्वेन जॉनसन से मम्मी की नई फिल्म के लिए भी बात कर रहा है। दी मम्मी की नई फिल्म के बारे में हमने आपको काफी पहले बताया था कि मम्मी की एक नई फिल्म आ रही है, उस फिल्म में भी ब्रेंडन फ्रेजर लीड रोल में होंगे। तो मम्मी की नई फिल्म के साथ अब यूनिवर्सल पिक्चर स्कॉर्पियो किंग की भी एक नई फिल्म की प्लानिंग कर रहा है। क्या ये भी एक यूनिवर्स बनने वाली है? देखते हैं मम्मी की फिल्मों से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी सीरीज बीफ सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। बीफ 2024 की सबसे अच्छी सीरीज में से एक है, जिसे अभी IMDb पर पूरे 8% की रेटिंग मिली है। अच्छी सीरीज है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो ये सीरीज आप सबको जरूर देखनी चाहिए। तो बीफ का दूसरा सीजन आ रहा है, लेकिन ये सीजन पिछले सीजन से काफी अलग होगा, जिसमें ऑस्कर आइजैक लीड रोल में होंगे। टीजर ट्रेलर अभी नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीजन 2 की कहानी एक कपल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। पहला सीजन मुझे काफी अच्छा लगा था, तो देखते हैं कि सीजन 2 की कहानी कैसी होती है। बीफ सीजन 2 16 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। बर्ड्स ऑफ प्रे और द फ्लैश की राइटर क्रिस्टीना हॉडसन को बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए साइन किया गया है, जो अब द ब्रेव एंड द बोल्ड की कहानी पर काम करेंगे। ब्रेव एंड द बोल्ड नई डीसी यूनिवर्स में बैटमैन की पहली फिल्म होगी, जिसे एंडी मुसेटी डायरेक्ट करेंगे। एंडी मुसेटी ने ही द फ्लैश फिल्म को डायरेक्ट किया था, तो अब वो बैटमैन की भी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ये अलग बैटमैन फिल्म है, जो जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, और इसका इस बैटमैन से कोई कनेक्शन नहीं होगा। फिल्म अभी अर्ली स्टेज में है, तो देखते हैं कि बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज कोहरा सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। कोहरा सीजन 1 जुलाई 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें सस्पेंस से भरी एक क्राइम थ्रिलर कहानी देखने को मिली थी।
तो अब कोहरा का दूसरा सीजन आ रहा है, जिसमें वरुण सोबती एक बार फिर से इंस्पेक्टर अमरपाल जसजीत के रोल में नजर आएंगे। साथ ही मोना सिंह भी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो कोहरा के दूसरे सीजन को आप 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पहला सीजन काफी अच्छा लगा था, तो क्या आपने कोहरा के पहले सीजन को देखा है? अगर देखा है तो ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।